तो एमपी बोर्ड के क्लास 9 के सभी विद्यार्थियों का आज है पेपर, तो उसके लिए मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ जो 100% आपके पेपर में आ रहे हैं। ठीक है, पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको बैठने के चांस हैं, तो एक बार जरूर आप पढ़ के जाइए। ठीक है, तापमान का एसआई मात्रक क्या है? तो केल्विन है तापमान का एसआई मात्रक। सोडियम का जो रासायनिक प्रतीक है वो क्या है? Na। अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट का सूत्र हो जाएगा, तो यहाँ पर द ऑप्शन राइट रहेगा। एसआई पद्धति में भार का मात्रक तो न्यूटन है, भार का मात्रक बन जाएगा न्यूटन। रंध्र पाए जाते हैं पत्तियों की सतह पर। चमगादड़ द्वारा उत्पन्न तरंग होती है तो पराध्वनि तरंगे होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका केल्विन आ गया है, यहाँ से सोडियम का Na। ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हो गया। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 और ये 6। अब सभी कोशिकाओं के चारों ओर कोशिका झिल्ली पाई जाती है, सभी कोशिकाओं के चारों ओर क्या पाई जाती है? कोशिका झिल्ली। सोडियम का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना होता है? तो 11। ध्वनि किसी द्रव्यात्मक माध्यम में तरंगों के रूप में संचलित होती है। ठीक है, तो सोडियम लिक्विड गैस, थोड़ा छोटा करते हैं ये। वाष्पीकरण से ठंडक होगी और गति का प्रथम नियम किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। पदार्थ में कितनी अवस्थाएं होती है? तो 3। थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं ताकि समय कम है। हो गया। सही जोड़ी की हम बात करें तो पहले में तरल संयोजी ऊतक का जाएगा रक्त, त्वरण का मात्रक का जाएगा आपका मीटर सेकेंड। रिंदो ऊर्जा, ऊर्जा का जाएगा अदिश राशि। पत्तियों में भोजन का परिवहन, फ्लोएम। प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने। और एरोसोल का जाएगा कुआसा, कोहरा और बादल। ये इसके बाद में अपन देखते हैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, तो ये इस टाइप का रहेगा आपके सामने। ये आपका फ्लोएम वाला बोलते हैं, ये 6 वाला है, गोल्डस्टीन वाला 5th है, ये ब्लड वाला आपका 1st है, यहाँ पर 2 और ये आपका 3 है। हो गया। अब एक वाक्य में उत्तर, तो चलिए एक वाक्य में उत्तर को देखते हैं। तो उस कंपोस्ट का नाम बताइए जिसका जो निर्माण है केचुए की सहायता से किया जाता है। वर्मी कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट। हो गया। दाब का एसआई मात्रक, दाब का एसआई मात्रक है न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। किसी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है? किसी वस्तु का जड़त्व जो है द्रव्यमान पर निर्भर करता है। संवेग का मात्रक लिखिए, तो संवेग का जो मात्रक है वो है किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स। नारियल का रेशा किस ऊतक का बना होता है? तो नारियल का जो ऊतक है वो स्क्लेनेर काइना का बना होता है। हो गया। कोशिका की ऊर्जा गृह का नाम बताइए, तो कोशिका की ऊर्जा गृह का नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। हो गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 था आपका, तो यहाँ पर आपको मैं भर देता हूँ पहले तो इसको। चलिए यहाँ पर हो गया आपका ये इतना। अब देखिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का तो स्क्रीनशॉट ले लिया। अभी यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को। पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन ताप एवं दाब में परिवर्तन से नहीं किया जा सकता, तो किया जा सकता बिल्कुल। तो ये बोल रहा नहीं किया जा सकता, इसलिए हो गया आपकी असत्य। किसी भी स्रोत से प्राप्त होने वाली एक पदार्थ के अभिलक्षणिक गुण असमान होते हैं, तो ये आपका दूसरा हो जाएगा असत्य। हो गया इतना। चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 नंबर देखते हैं। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता ना ही नष्ट किया जा सकता, ये बोल रहा है क्या? तो ये बात बिल्कुल आपकी सत्य है, ना तो उत्पन्न किया जा सकता ना ही नष्ट किया जा सकता है, तो ये सत्य है। और वास्तविक अवस्थाएं अंत में परिवर्तित होती है, वास्तविक अवस्थाएं अंत में परिवर्तित होगी, तो ये सत्य हो जाएगा आपका। और वास्तविक अवस्था में शून्य संतुलित बाह्य प्राप्त करना कठिन है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। कतला सबसे तेज वृद्धि करने वाली मछली है, तो ये आपका सत्य रहने वाला है। और हम बात करें इसकी, तो इसमें जाएगा फाल्स। दूसरा आपका हो जाएगा ये भी फाल्स रहेगा आपका। तीसरा जो रहेगा वो हो जाएगा आपका ट्रू। चौथा जो रहेगा वो भी आपका ट्रू है। पांचवा जो आ जाएगा वो फाल्स है।
छठा जाएगा आपका ट्रू। हो गया इतना। चलिए इसके बाद में अपन बात करते हैं, तो यहाँ पर संलग्न की प्रसुप्त अवस्था के उष्मा क्या है। गलनांक और कथनांक में अंतर बताना है। संतृप्त विलयन को उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। शुद्ध पदार्थों को उदाहरण सहित निलंबन में कोई दो गुणधर्म लिखिए। कोलाइड के दो गुणधर्म बताइए। हो गया इतना। रासायनिक समस्थानिकों के उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। परमाणु संख्या समस्थानिक को समझाइए। कार्बन और सोडियम परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन वितरण। क्लोरीन की दो समस्थानिकों के सूत्र यहाँ से देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 आपका जाएगा। फ्लोएम के संघटक अवयव कौन कौन से, उनके नाम। आरेखित पेशी का नामांकित चित्र। एक वृत्तीय गति, यहाँ से जाएगा जड़त्व। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम देख लीजिए आप। तो इन सब का सोल्यूशन बेटा मैं PDF के थ्रू आपको दे दूंगा, कॉल कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, मिल जाएगी ना। थोड़ा बहुत चार्ज जमा करना पड़ेगा शुल्क के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जिन बच्चों को भरोसा है वो तो कर ही रहे हैं, जिनका फर्स्ट नहीं रहा आप क्या कर सकते हैं ना। जिनकी आदत ही हो गई है कि उन्हें बिल्कुल एकदम प्योर रियल चाहिए, तो प्योर रियल मैं नहीं दूंगा। भले इस चैनल से पढ़ो चाहे मत पढ़ो, कोई दूसरा दे रहा हो तो उससे पढ़ लो भले। ठीक है, आगे आपकी मर्जी बेटा। मैं तो बार बार ही कह रहा हूँ, यहाँ कोई असली पेपर किसी के पास नहीं मिलेगा। मेरे द्वारा जो पेपर दे रहे हैं 3 से 4 पेपर, उनमें से पूरा आ रहा है हर पेपर में। बाकी